बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एसीएन के मुअज़्ज़ज़ सारिफीन। 14 शाबान का दिन गुजार कर आने वाली ईमान अफरोज और रहमत अफ़शा रात शब बारात कहलाती है। इस रात में रब्बुल आलमीन की बेपाया शफ़क़त, रहमत व तशक्कुर का इजहार और अपनी नयाज़मंदी का आजिज़ाना एतराफ़ करने का मौका मयस्सर आता है। इस रात में ऐसे कीमती और नायाब लम्हात रखे गए हैं जो सिर्फ खुश नसीबों को ही हासिल होते हैं। इसको लैलतुल बरात और लैलतुल रहमत भी कहते हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों पर रहमत और खैर के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने से सकूने कल्ब की अब्दी दौलत हासिल होती है। शब बारात में इबादत का सवाब आम औकात की निस्बत ज्यादा मिलता है और नवाजिश कसीरो अल्ताफ कबीर की दौलत हासिल होती है। इस रात में गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए बख्शिश की यकीनी बशारत मिलती है, क्योंकि ये कैद व अजाब से बरियत की रात होती है और अल्लाह तबारक व ताला अपनी तमाम तर अनायात के साथ अपनी मखलूक पर मतवज्जो होता है। सवाए मुशरिकों, कातिलों, माँ बाप के नाफरमानों, शराबियों, जवारियों, जादूगरों, कीना परवरों, जानियों, सूदखोरों और जखीरा अंदोजों के अलावा सबके गुनाहों की बख्शिश होती है। सूरज गुरूब होने के वक्त से ही अल्लाह जल्ला जलालुहु नीचे आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और तलुए फजर तक ऐलान होता है कि है कोई रिज़्क मांगने वाला, इस्तग़फ़ार करने वाला और मुसीबत में मुब्तला कि इसकी इल्तिजा पर इसकी दुआएं कबूल की जाएं। बेशक खुश नसीब है वो अल्लाह के नेक बंदे जो इस रात को सवाली बनकर मांगते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करते हैं। एक रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर मौजूद ना पाकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तलाश के लिए जनरल बकी तशरीफ ले गई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आपको मालूम है कि ये कौन सी रात है? आपने अर्ज किया, अल्लाह के नबी खूब जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है जिसमें अल्लाह आसमान और दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाता है और अपनी मखलूक पर तजल्ली फरमाकर बने कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों के गुनाह बख्श देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ रमजान मुबारक में गैर मामूली तौर पर इबादत फरमाया करते थे, बल्कि शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खास कैफियत तारी हो जाया करती थी। हजूर का इरशाद है, रमजान अल्लाह का जबकि शाबान मेरा महीना है। इस माह की 15वीं तारीख को रात को जाग कर इबादत करने और दिन को रोजा रखने की बहुत अहमियत बयान फरमाई गई है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान के 1.25 साल के बाकी 11 महीनों में शाबान ही वो महीना था जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल गहरे रूहानी ताल्लुक की बिना पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुसलमानों के लिए इसको सुन्नत इसलिए करार ना दिया कि रमजान के फर्ज रोजों के साथ शाबान के रोजों का इजाफा एक बोझ बन जाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शाबान में लोगों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल जब पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। ये इरशाद इस हस्ती का है जिनके लिए 2 जहान तख्लीक किए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि शब बारात को जो दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो कबूल होती है। आप खुद भी इस रात को खुले आसमान की तरफ निगाह उठाकर बहुत देर तक दुआ में मशगूल रहा करते थे। हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, शब बारात को अमाल का हिसाब होता है। क्या ही अच्छा हो कि जब अमाल का हिसाब बारे खुदाबंदी में पेश हो रहा हो तो मैं सरबसजूद हूँ और बर वक्त नदामत और इबादत काम आ जाए। इस शब मुबारका के बारे में
غوث اعظم شیخ عبدل قادر جیلانی فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورۃ اخلاص اور کل 200 مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے، ایسے مواقع عطا ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے اعمال و عبادات کا اجر و ثواب عام اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے تو کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے اور شب و روز اس کی طرف لو لگائے رہتے ہیں۔ مگر شب عرفہ، شب قدر اور شب عیدین کی طرح شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہا نوازشات کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی و اطاعت کا نام عبادت ہے، تاہم شب برات کے قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات و فیض سے بہرہ ور ہونا اور مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے اس کو آتش بازی، چراغاں اور حلوے پوری کی رسموں تک محدود کر کے اس کے فیض و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان کو ان جاہلانہ رسوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہندوؤں کی دیوالی اور دسہرے کی رسموں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ علماء اکرام اپنے خطابت میں ان خرافات سے بچنے کی واضح نصیحت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسوم کو چھوڑ کر آسان سا ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ ایک بدعت ہے۔ شب برات کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور اخروی سعادتوں سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں نئے اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔